फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का ये हमारा टेस्ट पेपर 4th है, जिसमें हम लोग टोटल 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाजार को उप विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग द मार्केट इज टर्म एज मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन, पोजीशनिंग स्थिति निर्धारण, टारगेटिंग लक्ष्यीकरण या नन। इनमें से कोई नहीं। तो मार्केट को सब डिवाइडिंग जो करते हैं वो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बाजार विभाजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज मार्केटिंग? विपणन क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण। सेकेंड, मानव व्यवहार का अध्ययन। थर्ड, ग्राहकों, भागीदारों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्यवान पेशकशों को बनाने, संचार करने, वितरित करने और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्केटिंग के 4P क्या हैं? व्हाट आर द 4Ps ऑफ मार्केटिंग? ये आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग के जो 4P हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। देख लीजिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन टू रूरल मार्केटिंग? निम्न में से कौन सामग्री विज्ञान का सही उदाहरण है? कीटनाशकों, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, FMCG उत्पादों आदि की बिक्री, फल सब्जियां, अनाज आदि की बिक्री, मवेशियों, गाड़ियों आदि की बिक्री या कृषि वस्तुओं का निर्यात। इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड। प्रत्यक्ष विपणन उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? किसी कंपनी के लिए वस्तुओं की बिक्री। सेकंड ऑप्शन, किसी कंपनी की छवि को बढ़ावा देना। थर्ड, लोगों को एक स्टोर पर ले जाना। या फोर्थ ऑप्शन, किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के बारे में लोगों से पूछताछ करना। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, किसी कंपनी की छवि को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 6, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर। उत्पाद जीवन चक्र में विपणन रीति कितनी नीतियाँ हैं? 3, 5, 7 या 9। 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, डेथ ऑफ अ प्रोडक्ट टेक प्लेस। किसी उत्पाद की मृत्यु होती है, कब होती है? मैच्योरिटी स्टेज में, डिक्लाइन स्टेज में, सेचुरेशन स्टेज में या अप्रचलन की अवस्था में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रचलन की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर। नवीन उत्पाद विकास के सिद्धांत हैं। 2, 4, 6 या 8। 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक डैश किसी अन्य पक्ष से प्रतिक्रिया, ध्यान, एक क्रय, एक वोट, एक दान मांग रहा है, जिसे क्या कहा जाता है? सेल्स पर्सन कस्टमर, फंड रेजर कंट्रीब्यूटर, पॉलिटिकल वोटर या मार्केटर प्रॉस्पेक्ट। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, द एम ऑफ सेलिंग कंसेप्ट इज टू। विक्रय अवधारणा का उद्देश्य क्या है? सेल व्हाट कंपनीज मेक। कंपनियां जो बनाती है उसे बेचे, जो बाजार चाहता है उसे बेचे। सेल व्हाट द मार्केट वांट्स, बोथ एंड बी या नन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कंपनियां जो बनाती हैं उसे बेचे। क्वेश्चन नंबर 11, मार्केट सेगमेंटेशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ। बाजार विभक्तिकरण हित है, कंज्यूमर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या ऑल। ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, मार्केट सेगमेंटेशन इज। बाजार विभक्तिकरण है नेसेसरी, अननेसेसरी, धन की बर्बादी या समय की बर्बादी। नेसेसरी है, आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बाजार विभक्तिकरण बाजारों को टुकड़ों में विभाजित करने की रीति नीति है, ताकि उस पर विजय प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है? डावर का, रॉबर्ट का, स्टैंटन का या पियर्स का। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है वो रॉबर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश गतिविधियां खुदरा विक्रेता द्वारा की जाती है।
एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द रिटेलर्स, प्रस्ताव का वर्गीकरण, स्टॉक रखना, सेवाओं का विस्तार या ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग? हरित विपणन क्या है? हरे रंग के उत्पादों का विपणन करना, पर्यावरण के अनुकूल विचारों का विपणन करना, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन करना या हरित पीठ द्वारा अनुमोदित उत्पादों का विपणन करना। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन करना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मैक्रो पर्यावरण कारक का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर? कंपनीज एम्प्लॉय, कंपनी के कर्मचारी, कंपिटिटर्स प्रतियोगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तकनीकी परिवर्तन या कस्टमर ग्राहक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तकनीकी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पर्यावरण कारक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर? इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सप्लायर्स या डेमोग्राफिक चेंजेस। सप्लायर हो जाएगा आपूर्तिकर्ता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पर्यावरणीय कारक है जो कंपनी की व्यावसायिक रणनीति को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट अ कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटजी? इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सप्लायर्स या गवर्नमेंट रेगुलेशन। हिंदी में ऑप्शन देख लीजिए, आर्थिक स्थिति, तकनीकी प्रगति, आपूर्तिकर्ता या सरकारी विनिमय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सप्लायर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर दैट अफेक्ट अ कंपनीज मार्केटिंग मिक्स? निम्न में से कौन सा मैक्रो पर्यावरणीय कारक है जो कंपनी के मार्केटिंग मिश्रण को प्रभावित करता है? उत्पाद सुविधाएं, विज्ञापन संदेश, आर्थिक स्थिति या बिक्री प्रचार। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 20, विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है जो कि सुग्रथित विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करना है जो कि संगठनात्मक संतुष्टि का आधार है। यह जो डेफिनेशन है ये किसका है? फिलिप कोटलर जी का, विलियम जे स्टैंटन का, कंडिक स्टील एवं गोवोनी का, क्लार्क एंड क्लार्क का। फिलिप कोटलर जी का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, यह कथन किसका है? मार्केटिंग कंसेप्ट इज द फिलॉसफी ऑफ अ बिजनेस। डब्ल्यू जे स्टैंटन का, फिलिप कोटलर का, जॉन आई वेकफील्ड का या आर्थर पी फेल्टन का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉन आई वेकफील्ड का। क्वेश्चन नंबर 22, विपणन मिश्रण शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था? The word marketing mix for the first time was used by R.S. Dover, नील एच मॉर्डन, फिलिप कोटलर या विलियम जे स्टैंटन। नील एच मॉर्डन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, डैश एक उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता या व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल टू द एंड कस्टमर और बिजनेस। सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज या बार्टर। हिंदी में ऑप्शन देखिए, बिक्री, वितरण, विनिमय या वस्तु विनिमय। वितरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, वितरण वाहिका क्या है? व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, वितरकों का समूह। ए शॉप और अदर रिटेल आउटलेट, एक दुकान या अन्य खुदरा दुकान। अ प्रोडक्ट्स रूट थ्रू द सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से एक उत्पाद का मार्ग। या ऑप्शन नंबर 4, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से एक उत्पाद का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म प्रोडक्ट कंसेप्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। उत्पाद अवधारणा शब्द सबसे पहले उपयोग किया था? फिलिप कोटलर, थियोडोर लेविट,
WJ स्टैंटन, RS डॉवर। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लेबलिंग इज। लेबलिंग जो है वो अनिवार्य है, अनावश्यक है, ऐच्छिक है या धन की बर्बादी है। तो ये कंपलसरी होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का या ट्रेडमार्क का। पैकेजिंग का है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर। उत्पाद जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? 2, 4, 6 या 8। 6 अवस्थाएं हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज कंट्रोल ओवर माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर। क्या पूछा गया है? देखिए, सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध के नियंत्रण होता है। यस या नो में आपको जवाब देना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन बायर इज। भारतीय क्रेता की प्रवृत्ति जो है वो कैसी होती है? टू बार्गेनिंग, सौदेबाजी करना, शिकायत करना, टू परचेज चीप, सस्ता खरीदना या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 30 क्वेश्चन आपके जो थे वो कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।